चलते हैं, आते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्न के साथ। प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा प्रश्न को। पहला प्रश्न ही 166 नंबर प्रश्न है और 166 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ये प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, क्या बोला है, निम्नलिखित में से जो है कि आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से कहाँ, तिब्बत जा सकते हैं। तब किसकी सीमा से होते हुए, तो ये सीमा की बात करेंगे तो भारत और म्यांमार की सीमा से होते हुए जो है कि आप जा सकते हैं। किससे, भारत म्यांमार जो है कि आपको जा सकते हैं। देखिएगा, तिब्बत, तिब्बत की बात करेंगे, तिब्बत भारत के उत्तर दिशा में है, जबकि म्यांमार भारत के पूर्वी जो है कि आपको हिस्सा में है। अंततः क्या बोल रहा है, अंततः जो है कि आपको तिब्बत जाने के क्रम में आप भारत से म्यांमार का अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना जो है कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं करना पड़ेगा, पार किए बिना जो है कि आप जा सकते हैं। तो और इसी से जो है कि आपको निकाला है। मतलब नहीं समझे होंगे, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। देखिए, तो भारत से कहां जाना है, भारत से जाना है तिब्बत जाना है। क्लियर है, भारत से कहां जाना है, तिब्बत जाना है। तो देखिएगा, तो भारत से अगर हम जो है कि आपको चाइना होते हुए जाएंगे तो चाइना सीमा होते हुए तब जो है कि आपको तिब्बत पहुंचेगा, या नेपाल होते हुए नेपाल क्रॉस कीजिएगा तब जो है कि आप तिब्बत पहुंचेगा। भूटान भी भूटान जाना पड़ेगा तब भी जो है कि आप क्या पहुंचेगा, सॉरी, तिब्बत पहुंचिएगा। लेकिन आप म्यांमार नहीं जाते हुए भारत से डायरेक्ट जो है कि आपको किसके यात्रा कर सकते हैं, तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। म्यांमार जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वही बात यहाँ बोल रहा है कि अंततः विकल्प में, है ना, तिब्बत जाने के क्रम में भारत यस म्यांमार हो गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना पड़ेगा, है ना। नहीं करने बिना किए भी आप क्या हो सकते हैं, यहाँ जो है कि आपको जा सकते हैं। क्लियर हो गया। जब ये क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में तो समझ में नहीं आ रहा था बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन हम भी गलती मार के आए थे इसका आंसर, है ना। ऐसा ही सवाल था, हो गया। समझ में नहीं आता। एग्जाम में ना पूरा दिमाग ब्लैंक होता है, खाली होता है ना। और कुछ वो अभी भी नहीं इस करता टाइप उस का समय क्या जो क्वेश्चन, ये बहुत इधर उधर है ना, इधर उधर जो है क्या आपको किया था। आगे चलते हैं, 167 नंबर सवाल। 167वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। अच्छा, देखिए फिर से यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ आंसर से तो आपको लगा दीजिएगा पूर्णिया, आंसर जो है कि आपको दिख रहा है पूर्णिया मार दीजिएगा। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन को जरा रोकिए, समझिए, क्या कि आंसर उस समय पता नहीं होगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा, ये जो 4 गो जिला है ना, वो 4 गो जिला में से कौन सा उत्तर पश्चिम के जलोढ़ दोमट मृदा का जो है कि आपको भाग नहीं है। तो उत्तर पश्चिम में जलोढ़ मृदा, तो उत्तर पश्चिम का जो लोकेशन देखिए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यह ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उत्तर पश्चिम बोल रहा है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब ई वाला हो गया, यही ना हो गया उत्तर पश्चिम। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है, यस सर। उत्तर पश्चिम यही वाला भाग हो गया। अब उत्तर यस सर। पश्चिम में जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कि आपको कौन सा भाग नहीं है। तो बिहार का जब मैप को देखिएगा ना, बिहार का मैप, बिहार का जब मैप को देखिएगा ना, तो बिहार के मैप में ये जो आपका मुजफ्फरपुर जिला है ये उत्तर पश्चिम में जो है कि आपको दिखाई देगा। समस्तीपुर जिला है ये भी उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा। बेगूसराय जिला है ये भी उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा। जबकि पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया जो है ना वो बिहार के यहाँ पर पूर्वी साइड में, यहाँ पर जो है कि आपको जिला लोकेट होगा पूर्णिया। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये तीनों सटले हैं। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सटले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा का भाग नहीं है। तो ये तीनों तो इसका भाग है, लेकिन यस पूर्णिया, सर। ये पूर्णिया कहाँ का, ये पूर्णिया एकदम पूरब का, उत्तर यहाँ पूर्व। पर जो है कि आपको होगा उत्तर पूरब का ही जो है कि आपको भाग होगा। कहाँ का होगा, उत्तर पूरब का होगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मैप दिखाना पड़ेगा, तभी ना आप विश्वास कीजिएगा। दिखा देते हैं बिहार का मैप, देखिए। यह क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल था, उसमें फंसा दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल से निकला था ये क्वेश्चन, समझे, हेवी क्वेश्चन था ये। देखिए, दिख रहा है यहाँ पर, दिखेगा पूर्णिया पूरब साइड में, देखिए पूरब साइड में कटिहार, पूर्णिया और किशन, आपको किशनगंज दिखाई देगा। दिख रहा है कि फिर और जूम करें, दिख रहा है। पूरब साइड और जूम करें, और जूम ना होगा, ये फोटो इतना ही जूम होगा। रुक जाइए, दूसरा फोटो निकाल देते हैं। ठीक है अरे सब सेवा है, अरे सब सेवा है साहब, लीजिए।
अब देखिए, अब इससे तो फ्रेश नहीं है दिख सकता है, तब पूरा यस फ्रेश होगा। हो गया। देखिए, और नहीं हो रहा है तो फोन को रोटेट मोड में डालिए, अपने दिखेगा सब। पूर्णिया दिख रहा पीला है, वाला पूरब साइड में है ना। पूर्णिया पीला वाला दिख रहा है आपको? ये देखिए तो किस साइड में दिख रहा है? वेस्ट बंगाल पूरब के साइड में दिख पूरब, रहा है बिहार का? यस। बिहार के पूरब साइड में दिख रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, यहाँ पिंक कलर से होगा, सीतामढ़ी किया यस होगा, सर। पिंक कलर से दिख रहा है, दरभंगा के नीचे सीतामढ़ी, और उसके ऊपर येलो से जो है कि आपको होगा मुजफ्फरपुर होगा, और सॉरी सीतामढ़ी बोल रहे हैं, समस्तीपुर यहाँ दिख रहा होगा, मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा, इसके नीचे बेगूसराय दिख रहा होगा। ये देखिए तो ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है? ये पश्चिम उत्तर के डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। यस सर। तो जब तक इस मैप पर कंट्रोल नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाला भी नहीं एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। फिर तुक्के लगाइएगा, भगवान भरोसे सही हो जाए तो हो जाए, है ना? क्या कि पूरा का पूरा ही सवाल किस पे आधारित है? मैप पे आधारित। क्लियर है? मैप पे। प्रश्न आंसर लगने में लग रहा है कि एकदम जो है कि आसान सवाल तो पूछा है, लेकिन जब ये पूछेगा ना एग्जाम में तो हालत खराब कर देगा। ठीक है, आगे चलिए, आइएगा। क्वेश्चन में दम है, समझे? यही 1275 चल रहा है ना? चलते हैं, आइएगा। किनका रिपीट हो रहा है? शिखा सिंह राजपूत, बंद कीजिए थोड़ा सा, है ना? आइए आगे चलते हैं। सुनिएगा, पूर्णिया बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि यह किस क्षेत्र में आता है? लिख दिया इस सही से बात, यह पूर्वी क्षेत्र में जो है कि आपको आता है, और यह जूट के उत्पादन के लिए क्या होगा? पूर्णिया जो है कि आपको प्रसिद्ध होगा, है ना? आगे चलते हैं। अब सेकंड शिफ्ट हो गया 1275। कौन सा शिफ्ट? 1275 का सेकंड शिफ्ट जो है कि आपको ये चालू होगा। अब सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल देखिए, सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल क्या बोल रहा है? सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तैरते हुए द्वीपों का झील कहा जाता है? तैरते हुए झील कहाँ है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में जो है कि आपको होगा। अब मणिपुर में एक नेशनल पार्क होगा लोकटक झील के अंदर में। कौन सा नेशनल पार्क? केबुल लमजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील, है ना? पुलिकट झील की बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो है कि आपको पुलिकट झील जो है कि आपको होगा। और पुलिकट झील के ही पास आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहीं से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से कौन प्रक्षेपण करता है अपने आप को? कौन भेजता है यहाँ से रॉकेट उड़ाता है? इसरो। कौन उड़ाता है? इसरो जो है कि आपको उड़ाता है। कौन? इसरो उड़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हुसैन सागर झील एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है, और यह हैदराबाद पर अपना जुड़वा जो है कि आपको नगर सिकंदराबाद से जो है कि आपको अलग करता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग कौन करता है? तो यही झील अलग करता है, जिसका नाम क्या है? हुसैन सागर झील। चलिएगा, आगे चलते हैं। 1992 ईस्वी में गौतम बुद्ध की एक बड़ी जो है कि अखंड मूर्ति, है ना, झील के बीचों बीच जो है कि आपको टापू पर जो है कि आपको खड़ी की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गया। 169 बिहार स्पेशल सवाल है। देखिएगा क्या बोलता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति जो है कि आपको सघन क्या मिलेगा? सघन घन मिलेगा। तो सबसे अधिक सघन घन की बात करेंगे, सबसे अधिक सघन घन जो है कि आपको बिहार के कहाँ मिलेगा? तो बताइए। सबसे अधिक जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको। हाँ, अब देखिए, अब हम बता देते हैं। सबसे अधिक अगर पूछेगा कि घना वन कहाँ पे होगा, तो कैमूर में होगा। कहाँ होगा? कैमूर में जो है कि आपको सबसे अधिक घना वन जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना? और सबसे अधिक अगर पूछेगा, देखिए वन रिपोर्ट पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं क्या? बिहार वन रिपोर्ट 2021 वाला जो है कि आपको कर देते हैं। बिहार वन रिपोर्ट 2021 में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन किसके पास होगा? सबसे अधिक वन कैमूर के पास होगा। दूसरे स्थान पे किसके पास होगा? पश्चिमी चंपारण के पास होगा। तीसरे स्थान पे किसके पास होगा? रोहतास के पास होगा। क्लियर है? तीसरे स्थान पे रोहतास के पास होगा। न्यूनतम वन की बात करेंगे, सबसे कम जो है कि आपको किसके पास? शेखपुरा। उसके बाद दूसरे स्थान पे न्यूनतम में कौन आएगा? अरवल आएगा। और तीसरे स्थान पे जहानाबाद आएगा। कितना पर? तीसरे स्थान पे जो है कि आपको जहानाबाद आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिशत में वन सबसे अधिक किसके पास है, तो प्रतिशत में पहला स्थान पे कैमूर आएगा। अब प्रतिशत में न्यूनतम अगर पूछ दिया जाए किसके पास है, तो शेखपुरा के पास जो है कि आपको न्यूनतम जो है कि आपको आएगा। और पूछा जाए कि 2019 की तुलना में
2021 में सबसे अधिक वृद्धि कौन किया है? तो बांका किया था। बिहार में कौन किया था? बांका। तो बांका जो है कि सबसे अधिक वृद्धि किया था। और 2019 की तुलना में सबसे न्यूनतम वृद्धि करने वाला कौन था? सबसे न्यूनतम वृद्धि करने वाला कैमूर था। कौन था? कैमूर जो है कि आपको था। सबसे घना वन जो है कि आपको कहां था? बिहार में सबसे घना वन जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण में था। और सबसे खुला वन की बात करेगा, सबसे खुला वन कहाँ है? तो कैमूर में सबसे खुला वन। क्लियर है? यही जो है कि आपको रिपोर्ट है, देखिएगा। आगे चलते हैं, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, कितना किलोमीटर है? 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा। बिल्कुल सही है। और बिहार राज्य में वनावरण की बात करेंगे, 7305.99 वर्ग किलोमीटर होगा, जो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट होगा? 7.776% जो है कि आपको होगा। कितना होगा? 7.76% जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे जरा देखिएगा, वन घनत्व के संदर्भ में राज्यों में अति सघन वन जो है कि आपको कितना है? सघन वन की बात करेंगे 333.13 किलोमीटर है। और सामान्य सघन वन की बात करेंगे, ये जो है कि आपको 3280 जो है कि 23 वर्ग किलोमीटर में होगा। और खुले वन जो है कि आपको 3692.54 वर्ग किलोमीटर में होगा। और भारत के कितने प्रतिशत जो है कि भूभाग में अति सघन वन होते हैं? तो लगभग 0 पॉइंट जो है कि आपको 35% में जो है कि आपको होता है। ये किसके हिसाब से ही चर्चा कर रहा है? ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार। हम आपको कौन बता दिए हैं? हम आपको 2021 का रिपोर्ट बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोल रहा है, सुनिएगा। अगला सवाल बोलता है कि लाल लेटराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? लाल लेटराइट किसके लिए? काजू के लिए। काजू के लिए। किसके लिए? काजू के लिए जो है कि आपको होता है। इसे लेटराइट मृदा की बात करेंगे, लेटराइट मृदा में किसका किसका कृषि किया जा सकता है? मूंगफली, मक्का। हाँ, मूंगफली का होगा। हाँ, क्या क्या नहीं बोल रहा जी। देखिएगा, लेटराइट मृदा जो होता है ना, वो चाय के लिए, कॉफी के लिए, मूंगफली के लिए, ये सब के लिए जो है कि आपको मुख्य रूप से उपयुक्त होता है ना, उपयोगी होता है। काजू के लिए भी होता है। काजू के लिए लाल लेटराइट मृदा सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। लेटराइट मृदा में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण आमतौर पर इसका जो है कि रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मृदा चाय बगाने में अधिक जो है कि उपयुक्त माना जाता है। चाय के लिए लेटराइट मृदा सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त मिट्टी है। और यह भवन निर्माण में भी उपयुक्त होता है। काली मृदा किसके लिए? कपास की खेती के लिए जो है कि आपको माना जाता है। कौन सी मृदा? काली मृदा। जलोढ़ मृदा जो है कि आपको किसके लिए? चावल, मक्का, गन्ना, दाल इत्यादि उगाने के लिए उपयुक्त होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, चौथा नंबर सवाल, 171 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक जो है कि आपको विभाजक का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य जो है कि प्रायद्वीपीय श्रेणियां, है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, और भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो है कि आपको तट। तो इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर लिया है पश्चिमी और पूर्वी जो है कि आपको तट जो है कि आपको लिया है। ठीक है, अब देखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी तट जो है कि यह बांटता नहीं है, भारत को बांटता नहीं है। क्या है कि ये पश्चिम तट ये अकेला पश्चिम के दिशा में होगा तो ये क्या बांटेगा? पूर्वी तट ये हमेशा पूरब के दिशा में होगा तो क्या बांटेगा? इसके अलावा भी जो है कि आपको कुछ भारत का जमीनें नहीं है तो बांटेगा क्या? तो ये बांटने वाले में जो है कि आपको नहीं आता है। भूवैज्ञानिक के अनुसार भारत के 3 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजन किया गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है जरा देखिएगा। एक है हिमालय पर्वत का विस्तार, एक है गंगा और सिंधु का जो है कि आपको मैदान, और तीसरा क्या है? तीसरा जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आगे चलिएगा, 172 नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल हो गया 1275 का। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान के विभाग हैं। कौन सा मैदान है? बंगाल की खाड़ी के किनारे जो है कि आपको, जो बंगाल के खाड़ी के किनारे सबसे लंबा जो भाग चलेगा, यही ना, इधर ना बंगाल की खाड़ी है। और ये कौन सा भाग चल रहा है? ये चल रहा है कोरोमंडल। कौन सा? कोरोमंडल जो है कि आपको तट कोरोमंडल तट कहां से कहां तक जो है कि आपको होता है? कोरोमंडल सबसे बड़ा बोल रहा है ना? कहां से कहां तक होता है? कन्याकुमारी से लेकर जो है कि आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक होता है। कहां तक होता है? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक होता है। अच्छा, ऑप्शन में देखिए, कोकण तट, या देखिए तो कोकण पश्चिम के दिशा में दिखाई देगा? कोकण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हमको साफ साफ बताइए। मालाबार तट, ये मालाबार पश्चिम के दिशा में दिखाई देगा। कन्नड़ तट, ये मालाबार कन्नड़ भी पश्चिम के दिशा में दिखाई देगा। कनारा या कन्नड़ इसको कहते हैं। तो ये ना एगो बचा जो बंगाल की खाड़ी के साइड दिखाई दे रहा है, बाकी सब कहाँ है? ये सब अरब सागर के साइड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हूं तो
ऐसे भी करके तो इसको छांट सकते हैं कि नहीं हो सकता है, बताइए। नहीं सर। चलते हैं, क्वेश्चन आसान है लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम, हाँ नहीं ना दिमाग का काम क्वेश्चन, सभी तरह का नाम बता दीजिए। दिमागवा काम नहीं करता, दिमाग को खोल के रखिएगा तभी काम करेगा, ना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पगलाएगा और फिर बर्बाद करके छोड़ देगा, है ना, समझे। प्यार मोहब्बत वाला एक क्वेश्चन है, ठीक ना, जो पढ़ता है बर्बाद होता है, वही वाला है, हाँ लेकर, है ना, दिमाग खोल के नहीं रखिएगा तो बर्बाद करिए देगा आपको, है ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और यही ना एगो ऐसा तट आपको दिखाई दे रहा है भारत के नक्शा में जो किसके साइड है, बे ऑफ बंगाल के साइड है, बंगाल की खाड़ी के साइड है। अब बाकी ये तीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके साइड दिखाई देगा, अरब सागर के साथ दिखाई देगा, अरब सागर के साइड। अरे हाँ या ना बोलिए तो सही, कुछ भी नहीं बोल रहा है। जी सर। नहीं सर। कोरोमंडल पूर्वी, मैप ये दिखाना सब पश्चिमी पड़ेगा। तट है। अरे ई नहीं हो सर, गया हो गया भारत, ई हो गया जो है कि आपको कौन सा सागर, नहीं अरब सर। सागर हो गया, है ना। अरब सागर, और उधर ई हो गया बंगाल की कौन, खाड़ी। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी जो है कि बंगाल की आपको हो खाड़ी। गया, है ना, बंगाल की खाड़ी जो है कि आपको हो नीचे जाएगा, अंडमान ठीक है। सागर। तो ये जो तीन गो है, कोकण, मालाबार और कन्नड़, ये जो है कि अरब सागर साइड का तट है ना। अब तट, अब पूरा पश्चिमी तट पे तट। चर्चा करना पड़ेगा कि याद है। जी चलिए सर गोवा बताइए से, सर, गोवा सवेरे से ही तो स्टार्ट, किए थे सर। तोहरी के जरा आज है ना, ज्योग्राफी था करंट शायद, अफेयर है ना। वाले में। यस सर। ठीक। ए करंट अफेयर वाले में ज्योग्राफी आज ना था, मंगलवार आज ना, ज्योग्राफी में ये चर्चा पता हुआ नहीं है सर। सब तट आज पे, आज ही किए है थे ना। सर। किए होंगे। यस सर। 1:30 वाले क्लास में किए हैं, ठीक ना। सबसे पहला गुजरात के हाँ कच्छ सर, से वही तो दमन तक जो है आज कि ही आपको किए। काठियावाड़ तट, है ना, दमन से जो है कि गोवा तक का कोकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से मंगलूर तक के तट को, कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को कौन सा, कनाडा तट के नाम से जानते हैं। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक को तट के मालाबार तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, क्लियर है। और कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील से लेकर, है ना, चिल्का झील उड़ीसा तक, है ना, ये कौन सा तट के नाम से जानते हैं, इसको उत्तरी सरकार तट उत्तरी के नाम से सरकार। जानते हैं। और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को किस तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट। उत्तरी सरकार उत्कल तट बोलते के नाम, हैं। उत्कल तट कहेंगे उसको, क्या उत्कल तट कहेंगे। आज सुबह ही में नहीं बताया है 1:30 बजे वाले क्लास में, कहीं कहीं ये उत्तरी सरकार न उत्कल को न देकर जो पूरा का पूरा उत्तरी सरकार में जो है कि मानता है, या पूरा का पूरा उत्तरी उत्कल तट में जो है कि आपको मान लेता है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला है क्या बोलता है, अगला टॉपिक को जरा देखिएगा। ये 6ठा नंबर सवाल चल रहा है 1275 का, सेकंड शिफ्ट का। क्या नंबर सवाल है, 6ठा नंबर सवाल है। ये है इंडियन का 6ठा, अभी वर्ल्ड में चलेंगे तो आगे अभी उसमें भी मिलेगा, है ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन, दूध होगा। से। चलिए दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और इसके जनक की बात करेंगे, वर्गीज कुरियन को जो है कि इसका जनक जो है कि आपको माना जाता है। आगे चलते हैं, 7वां नंबर सवाल, गंगा डेल्टा का सबसे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अच्छा अब जरा देखिएगा, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, उत्तरी बिंदु जो है कि आपको कौन सा जो है कि आपको होगा। तब जरा देखिएगा, अब गंगा डेल्टा की बात करेंगे ना, तो गंगा का डेल्टा का मैदान जो है कि आपको कहाँ बनता है, तो ये देखिएगा तो पश्चिम बंगाल राज्य में बनता है। कहाँ पे बनता है, पश्चिम बंगाल राज्य में बनता है। हम आपको बताए थे पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, बताए थे ये बात को, सुबह हुआ है चर्चा इस पे, यस सर। हुआ था सुबह चर्चा। एक जो है कि हुगली की धारा चली जाती है, और एक किसकी धारा चली जाती है, एक जो है कि आपको गंगा की धारा चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और यही हुगली की धारा, यही हुगली की धारा जो है कि आपको बहते हुए जो है कि इहो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये भी जो है कि जाकर इधर से आती है, कौन, ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिलकर ये सब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आई बोल रहा है क्या, सबसे उत्तरी, मतलब उत्तर की दिशा की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी दिशा यही ना होगा। उत्तर दिशा में Yes, बात करेंगे तब आपको इंडियन मैप को दिखाते हैं, फिर आप देखिए, आइए फिर आपको एक चीज समझाते हैं। इस सब का सब खेल जो है कि मैप पर देख रहा है ना, मैप पर कितना खेल खेल कर रहा है। देखिए अब आगे आते हैं, दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिख रहा है सही से कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा। पश्चिम बंगाल के देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में उत्तर, इस पश्चिम बंगाल को बॉर्डर मार के पूरा पश्चिम कीजिए तो उत्तर में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में फरक्का है, तो उत्तर के भाग में फरक्का हो जाएगा। अगर सबसे बोलता कि सबसे दक्षिण में कौन हो जाता तो हमको क्या लेना पड़ता, ढाका लेना पड़ता, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को सबसे दक्षिण में लेना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, उत्तर में बोल रहा है। इसके उत्तर में देखिए तो उत्तर में जो है कि यहाँ पर लोकेशन कीजिए, क्या है कि आपको पश्चिम बंगाल में ही जो है कि आपको क्या होता है, गंगा जो है कि आपको डेल्टाई बनाता है ना, डेल्टाई बनाता है। तो इसके उत्तर में कौन हो जाएगा, इसके उत्तर में फरक्का जो है कि आपको बैराज हो जाएगा।
यही लिखिए क्या लिया है, इसका फरक्का जो है कि आपको लिया है। और फरक्का कहाँ पे है, फरक्का होने वाला है पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हिमालय नदी में से एक होगा गंगा नदी, और गंगा नदी का उद्गम जो है कि आपको कहाँ, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है कि आपको गिरता है। अच्छा चलिए बताइए, तो पंच प्रयाग याद है किन्हीं को कि नहीं याद है? यस सर, याद है। चल याद है तो बताइएगा। चलिए, एक नदी धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलता है तो कौन सा प्रयाग? विष्णु विष्णु प्रयाग। विष्णु धौली प्रयाग। गंगा विष्णु गंगा मिलता है तो विष्णु प्रयाग बनता है, बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग में इस दोनों नदी का नाम जो है कि बदलकर क्या पड़ता है, अलकनंदा। क्या पड़ता है, अलकनंदा पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। नंदाकिनी नदी बनता है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलता है तो कौन सा प्रयाग? नंद नंद प्रयाग, प्रयाग। सही है, नंद प्रयाग जो है कि आपको बनता है। पिंडार नदी मिलता है तो कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण कर्ण प्रयाग। प्रयाग। अच्छा, मंदाकिनी नदी मिलता है तो कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। देव है, प्रयाग। मंदाकिनी मिल रहा है देव प्रयाग। अभी जो आपकी कर्ण प्रयाग जो है कि अभी कहाँ? रुद्र सर। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। क्या हो गया, रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग अब बनेगा जब भागीरथी आएगा भागीरथी। और अलकनंदा में मिलेगा, तब कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग। लेकिन भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलता है और भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना। कौन सा नदी? भिलंगना। भिलंगना। और गोविंद भागीरथी प्रयाग। और भिलंगना के एक संगम पर एक बांध बनाया गया जिसको कहते हैं राम तीरथ बांध। कौन सा बांध? राम तीरथ। टिहरी बांध। अरे टिहरी सबको याद है, राम तीरथ याद रखिएगा, दोनों राम क्योंकि तीरथ क्वेश्चन में एक ही जो है ना? है दोनों उसी सर का एक ही नाम है। है। उसके ठीक है, उसी संगम को भी कुछ कहा अच्छा, जाता है। संगम को कहा जाता है। आंसर जो है कि बोलिए दिए लोग थोड़ा देर पहले। गोविंद संगम को क्या प्रयाग। कहा जाता है? गोविंद गोविंद प्रयाग कहा प्रयाग। जाता है। स्वामी राम तीर्थ बांध याद रखिएगा। टिहरी सबको याद रहता है, ABCD Z तक जो तैयारी करने आए हैं सबको याद है। लेकिन स्वामी राम तीर्थ बांध अगर पूछ लेगा ना तो जो है कि आधा लड़का लटपटा जाएगा। और लटपटाना नहीं है, इससे बाहर निकल जाना है। स्वामी राम तीर्थ बांध किसका बांध का नाम है? टिहरी बांध का टिहरी नाम है। बांध का। स्वामी राम तीर्थ जो है कि आपको बांध। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, जी सर। चलिए जी आगे सर। चलते हैं। हल्ला किधर हो रहा है? माइक बंद कर लीजिए, मार्केट में कोई है तो। आइए, क्लास में रहा तो कीजिए, सब कुछ बता देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बस रहा कीजिए, बस एक को है कि रहा कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिहांग दर्रा कहाँ पे होगा? दिहांग, दिहांग होगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश। यांग याप दर्रा कहाँ पे है? यांग याप दर्रा बताइए अरुणाचल जल्दी जल्दी। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। हम अरुणाचल में सर, है। बोमडिला भी कहाँ है? अरुणाचल। अरुणाचल। हाँ, सब अरुणाचल में। अभी जितना नाम आ रहा है सब अरुणाचल का। दीफू दर्रा कहाँ पे है? दीफू दर्रा अरुणाचल। अरुणाचल पांग प्रदेश। साठ दर्रा, पांग साठ दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। लीखा पानी दर्रा ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। जितना अभी 5 गो 6 गो दर्रा का नाम मिले हैं ना, सब का सब अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। उसी में से एक दर्रा आपको दिया है, कौन? दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको है ना। अगला बताइएगा, नाथुला जलेपला की बात करेंगे, ये कहाँ पे है? सिक्किम। उत्तराखंड। सिक्किम में। सिक्किम। नाथुला जलेपला सिक्किम सिक्किम है में सर। कहाँ पे? आज हम सिक्किम सुबह में। में 1:30 बजे वाले क्लास में ये भी जो है कि टॉपिक हुआ है। ठीक है ना, ये टॉपिक हुआ, हमको याद है। ठीक है, अब आपसे जो बात कर रहे हैं ना, यांग याप दर्रा, इसी यांग याप दर्रा को चीरते हुए भारत में एक नदी प्रवेश करती है। इस नदी का क्या नाम है? यांग ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? यांगसो। सांगपो। सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सांगपो। ठीक है, आगे चलते हैं। बाप रे, कितना सवाल ज्योग्राफी से हो गया। 9वां नंबर सवाल चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। दुर्गावती जो है कि आपको जलाशय बिहार के किस जिला में? बिहार के कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में जो है कि आपको होगा दुर्गावती जलाशय जो है कि आपको कैमूर में होगा। कैमूर में दुर्गावती जलाशय जो है कि आपको है, विकल्प के अनुसार जो है कि कैमूर में ना रहे तो रोहतास जो है कि आप मार सकते हैं, है ना। विकल्प में अगर कैमूर ना रहे तो जिला मुख्यालय रोहतास मार सकते हैं। दुर्गावती जलाशय काकोलक नवादा। नवादा में कहाँ पे? काकोलक नवादा में है। कहाँ पे? नीचे लिखा हुआ भी है। हाँ, आ गया तो आ ही गया। दुर्गावती जलाशय को है ना
करमच जो है कि आपको बांध भी कहा जाता है, और यह कैमूर जिला के करमच गांव में जो है कि आपको पास स्थित एक जल का भंडारण बांध है। और यहीं पर जो है कि आपको बिहार का जलप्रपात की बात करेंगे, काकोलक कहाँ पे है, नवादा में है। नवादा। धुआं कुंड, मझर कुंड और रश्मि कुंड की बात करेंगे, ये सब कहाँ पे है, रोहतास में है। रोहतास। तेलहर तेलहर और करकट जो है कि जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये भी जो है कि कैमूर। आपको कैमूर में होने वाला है। क्लियर है, कैमूर में। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर कितना सवाल, खाली इंडियन ज्योग्राफी से 1275 में 9 सवाल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी देखना बचना ही है, उसका अभी छोड़िए दीजिए, मतलब 10 सवाल प्लस जो है कि कौन आपको दे के जाएगा, ऐसे ही जो है कि आपको ज्योग्राफी। दे के जाएगा, ज्योग्राफी आपको दे के जाएगा। 9 सवाल अभी हो गया ना, 176 का 9वां नंबर पॉइंट चल रहा है ना, 9 Yes, सवाल sir. इधर इंडियन का हो गया, वर्ल्ड का भी तो देखे नहीं है, वर्ल्ड देखना अभी बचा ही हुआ है, तो 2-3 सवाल उधर भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखिए तो कितना सवाल हो गया, मोटा मोटू जो है कि 10 सवाल से ऊपर आपको देके जा रहा है। आगे चलिए, तो अब आ सर गया आप भी टेस्ट में मेंस हो 5 गया। रखे हैं, दुगुना कीजिए 10 हो ही जाएगा। हाँ तो वही इसीलिए तो 2 गुना करके रखे हैं, सब एकदम पैटर्न पे फॉलो है। संडे स्पेशल टेस्ट होगा, संडे को आप लोग तैयार रहिएगा, इसी ग्रुप में टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट होगा, स्पेशल टाइम बनाया जाएगा, ये रात्रि 8 बजे ही जो है कि ज्यादातर संभव ये हो सके कि रात में 8 बजे शुरू होगा ये टेस्ट। आधे घंटे में टेस्ट दीजिएगा, 51 क्वेश्चन रहेंगे, और उस 51 क्वेश्चन का आधे घंटे में आप लोग दे लीजिएगा, जहां जहां जो डाउट होगा वहां पर सॉल्यूशन कर लिया जाएगा 10 मिनट वीसी खोल के, ठीक ना। ये संडे का प्रोग्राम है, संडे को स्पेशल टेस्ट रहेगा, सुन लीजिए, रात्रि के 8 बजे से ये चलेगा, रात्रि के कितने बजे से, 8 बजे से चलेगा, स्पेशल टेस्ट होगा, है ना। मिसलेनियस होगा इसमें, सब सब रहेगा इसमें। बिहार दरोगा को देखते हुए 51 सवाल ही बनाए जाएंगे, है ना, 100 सवाल कोई देने में इच्छुक नहीं है, इसलिए 51 सवाल ही रहेंगे। आइए आइए मेंस का पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा है, 1275 मेंस आ गया, देखते हैं 1275 मेंस में क्या क्या सवाल आया था। अभी आपको एहसास दिला देंगे कि पीटी से आसान सवाल किसका होता है, मेंस का होता है। अभी देखिए पहले सवाल ही आसान सवाल के श्रेणी में आ गया। क्वेश्चन पढ़िए, पहला की बोल रहा है, ज्वारमुख कौन बनाती है? एस्चुरी। ज्वारमुख मतलब कि एस्चुरी कौन बनाता है, एस्चुरी आपको दो ही नदी भारत ताप्ती। में बनाता है, नर्मदा नर्मदा और और ताप्ती। ताप्ती। कौन, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरता है, अरब सागर में जो है कि आपको गिरता है, ये ज्वार नदमुख बनाता है। ज्वार नदमुख उस नदी को कहते हैं जो अपने साथ कादो को ले जाकर नदी में बहा दे, समुद्र में गिरा दे, उसे ज्वार नदमुख कहेंगे। और जो अपने कादो को समुद्र में न बहाए, उसके किनारे में ले जाके पसार दे, उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे डेल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। तो जो भी बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साइड जो भी नदी गिरती है वो सब डेल्टा बनाती है, और जो भी अरब सागर के साइड गिरती है वो क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। जी सर। देखिएगा भारत में 2 ही नदी, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है, जो ज्वार नदमुख का निर्माण जो है कि आपको करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी में एस्चुरी जो है कि आपको ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा और ताप्ती इत्यादि इत्यादि दिया है। और दोनों नदी नर्मदा ताप्ती एक कैसे, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में जो है कि आपको बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि भ्रंश घाटी 2 पहाड़ को काटते हुए अगर नदी बढ़ रही है, 2 पहाड़ के काटते हुए नदी बढ़ रही है, तो ये जो है कि आपको किसमें बढ़ रही है, यही भ्रंश घाटी में जो है कि आपको बढ़ रही है, ठीक है ना। 2 पहाड़ के अगर काटते हुए नदी आगे बढ़ रही है तो वो कौन सी घाटी में बढ़ रही है, भ्रंश घाटी में जो है कि आपको बढ़ रही है। अच्छा सर ठीक है, कौन किसको किसको काटती है, विंध्याचल सतपुड़ा को ना? हाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा को जो है कि आपको काटने का काम करती है, ठीक ना। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा को जो है कि आपको काटने का जो है कि आपको काम करती है। क्लियर है, काम जो है कि आपको करती है, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, देखिएगा आगे क्या बोलता है कि डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी शामिल है। ध्यान रखिएगा कि हुगली नदी ज्वार नदमुख जो है कि आपको बनाती है ना, ज्वार नदमुख जो है कि आपको बनाती है, और यह गंगा की सहायक नदी है, इसलिए विश्व की सबसे अधिक जो है कि आपको विश्वासघाती नदी जो है कि किसको माना जाता है, हुगली नदी को जो है कि आपको माना जाता है। और इसके तट पे कोलकाता शहर बसा है, जिसे पूरब में, है ना, पूर्व का लंदन जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। विरध गंगा किसे कहते हैं, विरध गंगा गोदावरी को कहते हैं, किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। हो बहुत ज्यादा रिपीट है। और दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, दक्षिणी गंगा कावेरी गोदावरी। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहेंगे, कावेरी। कावेरी को कहेंगे, ठीक है, कावेरी को जो है कि आपको कहते हैं।
आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कि आपको कौन होगी, गोदावरी होगी। गोदावरी नदी क्या जो है कि लंबाई 1465 किलोमीटर होगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य से होते हुए ये कहाँ पे जाती है, ये जो है कि आपको जाती है बंगाल की खाड़ी में, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी के दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। मंजरा, बेन गंगा, फेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता इसकी क्या होने वाली, सहायक नदी होने वाली। आगे देखते हैं, महानदी उड़ीसा का शोक जो है कि आपको कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस पे बनाया गया है, महानदी पे बनाया गया है ना। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध जो है कि आपको होने वाला है कावेरी नदी। कावेरी नदी या दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जो है कि आपको विख्यात है, और यह कर्नाटक राज्य के पश्चिमी पश्चिमी जो है कि घाट के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। हेमावती, हरणी, अमरावती, सिस्मा कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रमुख क्या होने वाले हैं, सहायक नदी होने वाले हैं। चलिए कोलकाता, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता का सहयोगी हल्दिया। बंदरगाह यह जो है कि आपको हल्दिया है। कोलकाता बंदरगाह पर लोड बहुत ज्यादा हो गया, इस लोड को कम करने के लिए एक हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया, कोलकाता से ही थोड़ा सा ही, बंदरगाह से थोड़ा सा दूर, कि इसका लोड क्या हो जाए, थोड़ा इसका भीड़ भाड़ यहाँ से कम हो जाए, तो ये हल्दिया बंदरगाह। ये आसान सवाल है, देखिए मेंस का सवाल कितना आसान है, पीटी थोड़ा मुश्किल भी है, मेंस आसान है। बंदरगाह एक समुद्री सुविधा है जहां जहाज माल और यात्रियों को लोड और अनलोड करते हैं। बंदरगाह महत्वपूर्ण परिवहन का केंद्र है, और भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा बंदरगाह जो है कि आपको क्या है, ज्यादा बनाया गया है ना। आसान है, क्योंकि पश्चिमी तट पर जो है कि आपको क्या है, डूबा हुआ तट का उदाहरण जो है कि, जबकि पूर्वी तट जो है कि उछला हुआ तट का उदाहरण है, क्या कि इधर खड़े हैं तो इसलिए डूबा हुआ है। आगे चलते हैं, भारत के जो है कि पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करेंगे। कायला बंदरगाह कहाँ पे है, कायला गुजरात में है। पोर्ट, मुंबई पोर्ट बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू जो है कि, अच्छा कांडला को कायला लिख दिया है ना। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि नया बंदरगाह नाम सुनने को मिला है, कांडला होगा, कांडला होगा, ठीक है ना, कांडले। टाइपिंग मिस्टेक है और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पदावन बंदरगाह कहाँ है, ये भी जो है कि आपको कहा, महाराष्ट्र में है। मारबा गांव जो है कि आपको गोवा में है। न्यू मंगलूर कर्नाटक में, कोचीन केरल में है, और मुंबई तट के बोझ को कम करने के लिए एक बंदरगाह उसी के समीप बनाया गया, जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको बंदरगाह होने वाला है ना। अंततः जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट मुंबई पोर्ट के सहायक पोर्ट के रूप में जाना जाता है। और भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह की बात करेंगे, कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, एन्नौर और तुतीकोरिन की बात करेंगे, तमिलनाडु में होने वाला है। कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह को बोझ करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण करवाया गया। अंततः हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कांडला बंदरगाह, अच्छा पोर्ट ब्लेयर जो है कि आपको कहाँ पे होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जबकि कोलकाता बंदरगाह का नया नाम स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है मेंस का। मेंस का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि पुंगा घाटी जो है कि आपको लद्दाख में होने वाला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय एनर्जी के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। किसके लिए, भूतापीय एनर्जी के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। भारत के प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में भूतापीय एनर्जी वाला और परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा जो है कि आपको इत्यादि होने वाला है। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय बिजली जो है कि आपको क्या है, संयंत्र होने वाला है। भारत के उत्तर पश्चिमी में हिमालय और पश्चिमी जो है कि आपको तट को है ना, भूतापीय क्षेत्र जो है कि आपको माना गया है। तो हिमालय वाला क्षेत्र भूतापीय है, और जो है कि कौन सा पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी कैसा है, भूतापीय क्षेत्र जो है कि आपको माना गया है। पुंगा घाटी लद्दाख में है, जो जियोथर्मल जो है कि एनर्जी के नजरिए जो है कि महत्वपूर्ण बताया गया है। पुंगा घाटी लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, और यह हिमालय के भूतापीय बेल्ट का ही हिस्सा होने वाला है। और यह क्षेत्र गर्म झरने, मिट्टी का पूल, सल्फर, बोरेक्स जो है कि आपको क्या है, इसमें जमा के रूप में जो है कि आपको होता है, और जिससे भूतापीय गतिविधि का प्रमाण यहाँ पे दिखता है। पुंगा घाटी में बोरेक्स और सल्फर से निर्मित गर्म पानी के कुंड भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह घाटी हमेशा जो है कि चर्चा का विषय बनी रहती है। लद्दाख की पुंगा घाटी एक महत्वपूर्ण भूतापीय विद्युत संयंत्र होने वाला है। भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे, ये देखिएगा जियोथर्मल पावर प्लांट जो है कि ऐसे ही रहता है। भूतापीय ऊर्जा
पृथ्वी के अंदर मौजूद उष्मा से जो है कि आपको निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के क्रस्ट से निकलने वाली उष्मीय ऊर्जा जो है कि आपको होती है। क्रस्ट जो होता है उसी से जो ऊर्जा निकलती है उसी को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और यह ग्रह के निर्माण और रेडियो धर्मीयता क्षय से प्राप्त ऊर्जा को संयोजन जो है कि आपको करता है। भूतापीय संसाधन सैद्धांतिक रूप से मानवता की ऊर्जा जो है कि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अधिकांश जो है कि निष्कर्षण टेक्टोनिक्स जो है कि प्लेट की सीमाओं के निकट जो है कि आपको ये क्षेत्र होता है। और ये कैसा है भूतापीय, तो ये एक नवीन ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण गीजर हो गया, गर्म झरने हो गए, भाप वेट हो गया, बिजली पैदा करने वाला। अच्छा, ये सब जो है कि भूतापीय का स्रोत जो है कि आपको उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल स्नान करने में, इमारतों को गर्म करने में और बिजली पैदा करने में किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां कौन कौन सा क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण है ना, मणिकरण है, उत्तराखंड के तपोवन है और गुजरात के तुबा है ना, गुजरात के तुबा है। महाराष्ट्र के जलगांव है और पश्चिम बंगाल के है ना बकरेश्वर है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल मेंस का है। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? चौथा सवाल बोल रहा है कि वह कौन सा स्थान पूर्वी तट में स्थित है। तो पूर्वी तट का जो है कि देखिए, तो पूर्व की तरफ से कौन जो है कि आपको दिख रहा है? एर्नाकुलम दिख रहा है। अच्छा, एर्नाकुलम जो है कि आपको कहाँ है? एर्नाकुलम केरला का है। एर्नाकुलम जो है कि आपको केरल का है, केरल का उच्च न्यायालय वही है एर्नाकुलम में है। हाँ, केरल का जो है केरल एर्नाकुलम। तूतीकुरिन की बात करेंगे, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? नेशनल पार्क भी है ना सर एर्नाकुलम में? हाँ हाँ है, नेशनल पार्क भी है। कोचीन ये भी जो है कि आपको केरला का है और कोल्लम ये भी केरला का है। ऑप्शन 3 केरल का है, एक ही जो है कि आपको ऑप्शन इसमें है तूतीकुरिन जो आपको कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। और यही एकमात्र है आपका पूर्वी तट का होने वाला, बाकी सब का सब कहाँ का है? पश्चिमी तट का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कितना अंदर और से पूर्वी पूछा तट पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो है कि आपको बता ही दिए हैं, है ना। ये भारत का पूर्वी तट हो गया और ये जो है कि आपको भारत का ये पूर्वी तट हो गया और ये पश्चिमी तट जो है कि आपको हो गया। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर सवाल, 181 का 5वां क्या बोलता है? देखिए, बंद कर लीजिए। पूर्वी जो है कि आपको पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर से जो है कि आपको आज ही पढ़ाया है। सिलचर से किसको जोड़ता है जी? बताइए। पोरबंदर को जो है कि आप, अरे सिलचर आसाम है। कहाँ है? सिलचर जो है कि असम है। असम कि आपको पोरबंदर किसको? गुजरात को जो है कि आपको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? गुजरात को जोड़ता है। यही ना जो है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कि आप कहाँ तक ले, तो ये कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो है कि आपको कहाँ तक? कश्मीर से जो है कि आपको कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी जो है कि आपको दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। आप ही लोग आंसर बताए हैं दोपहर वाले क्लास में, ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करता है? झांसी कहाँ है? बताइए। झांसी रांची में थोड़ी ना, झांसी उत्तर प्रदेश में। सॉरी सर, उत्तर प्रदेश में। झांसी जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? यूपी में जो है कि आपको होने वाला है। क्यों लिया सर? असम से आगे भी तो है ना सर। तक गलियारा जो आपको जहां तक मुख्य रूप से जो रोड गई होगी, उसके अलावा जो है कि आपको अलग अलग गया होगा तो गेबे किया है। मुख्य जहां तक मुख्य जाके खत्म हो जा रहा है वहां से, और जहां तक मुख्य आकर खत्म हो जा रहा है वहां तक क्या लिया है। आज ही तो हुआ है सुबह में ही 1:30 बजे वाला में। बोलिए, 1:30 बजे वाले क्लास में थे कि नहीं थे? और हुआ था सर, लेकिन नहीं समझ हुआ में था। आया था। उसी समय जो है कि आपको झांसी का भी चर्चा हुआ था कि एक दूसरे को कहाँ काटती है? झांसी में काटती है। NH 44 पे चर्चा हुआ था, NH 7 पे चर्चा हुआ था। क्या बात करते हैं, सब चर्चा है ना, सब चर्चा किए हैं सुबह वाले में, 1:30 बजे वाले क्लास में किए हैं। सर 1:30 बजे वाला क्लास बहुत ज्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट क्लास है। भले आप लोग ना करते हो, 15 लोग 20 लोग रहते हो, लेकिन वो अलग की बात है ना। उसमें स्क्रीन नहीं दिखाया जाता, आप लोग को मजा नहीं आता होगा, वो अलग की बात है। लेकिन यही जो है कि आपको फाइनल कट आपको दिला पाएगा लुसेंट वाला। ठीक है, ये देखिए, ये कहाँ से, ये देख रहे हैं ना, ये असम राज्य में जाते हुए क्रॉस होते हुए खत्म हो जा रहा है। अरुणाचल ये ना है, अरुणाचल में ये रोड जा रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं ना। यहाँ गुजरात के पोरबंदर पर आ रहा है, तो यहाँ हो गया। और ये हो गया उत्तर दक्षिण जम्मू कश्मीर से लेकर और जो है कि आपको कहाँ तक, ये देखिए कन्याकुमारी तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है? कन्याकुमारी तक जा रहा है। और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर करता है। जम्मू कश्मीर है कहाँ?
जम्मू कश्मीर में ना, यहाँ पर काटता है, यहाँ पर ये जो है कि मैप में थोड़ा सा उल्टा दिखा है ना। ये जो है कि झांसी जो है कि आपको है ना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है झांसी, बॉर्डर है ना, उसी के आसपास पे जो है कि आपको काटता है एक दूसरे को, ठीक है ना, काटता है। क्लियर? देखिए यहाँ लिखा है झांसी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का क्या है, जंक्शन है। जंक्शन का मतलब समझ रहे ना, एक दूसरे जी को सर। आकर मिलना, वही को जंक्शन कहते हैं, है ना। और यह कॉरिडोर 17 राज्य और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के पास है, और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ अन्य जो है कि राज्यों की राजधानी जैसे श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिसपुर इत्यादि से जो है कि आपको फैला हुआ है ना। और यह कॉरिडोर की कुल किस चीज का जंक्शन है? नागपुर में किसका जंक्शन है? नहीं याद आ रहा वैसा कुछ, याद आएगा तो बताएंगे, नहीं याद आ रहा जीरो है, मिल चढ़ नहीं रहा लिखता है दिमाग। सर, किसका? जीरो मिल का तो लिखता है नागपुर में। जीरो मील? और जीरो माइल, हाँ सर वही लिखता हाँ है। सही जीरो बोले माइल तो हैं। जीरो बहुत है। माइल जो होता है ना, जीरो माइल, वही जीरो माइल, भारत का जीरो माइल जो है कि आपको जीरो माइल नागपुर से शायद सेंटर जो है है। कि आपको लिया जाता है ना, जीरो माइल। हर एक जिला में एगो जीरो माइल होगा, हर एक जिला में, जिस जी जिला सर। में आपका घर होगा वहां पे एगो जीरो मेरे माइल ही होगा, जिला है में ना। सब जिला में होगा जीरो माइल। उस जीरो बेगूसराय में माइल जीरो माइल है सर, हाँ जगह। सब हाँ सब जगह जीरो। सुनिए ना हमारी बात, क्या हम बताना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए सर। ना। सुनिए, जीरो माइल हर एक जिला में जीरो माइल होगा, हर एक जिला में जीरो माइल होगा। जीरो माइल का मतलब होता है कि जीरो मतलब कि बटन वहां से जीरो हो गया, आज जो भी नपाई होगा इस जिला से उस जिला का नपाई होगा तो यह जीरो माइल से शुरू होगा, और यहाँ जाकर ये अगर कोई भी जिला आएगा तो इसके जीरो माइल से लेकर और यहाँ तक के बीच के दूरी को आपको दिखाएगा 60 किलोमीटर, दिखाएगा 70 किलोमीटर, दिखाएगा 140 किलोमीटर, है ना। तो ये कहाँ से नापना है शुरू करता है, ये जीरो माइल से नापना शुरू करता है। जो आपका जीरो माइल होता है वही जो है कि जिला से डिस्टेंस नापा जाता है अगले जिला के लिए या अगले किसी स्थान के लिए, वही स्थान कहलाता है जीरो माइल। जीरो माइल का मतलब होल सेंटर हो गया, वहीं से जो है कि कहीं भी जाइएगा ना तो वहीं से जो है कि आपको दूरी दिखाता है कि यहाँ से हम जहां जाने वाले हैं उसका इतना किलोमीटर है। कहां से मापता है? मापता है सरकार, मापता है जीरो माइल से मापता है। क्लियर हो गया बात? Yes, काय sir. के लिए जैसा जीरो माइल? बना रहता है। हाँ ऐसे गोलंबर शादी बहुत की जगह होता है, लेकिन बाद जीरो माइल शादी अलग। होता है जीरो तो माइल हर एक जगह का, हर एक सिटी का एक अपना अपना जीरो माइल होता है। क्लियर है? अपना अपना एक जीरो माइल होता है। आगे चलते हैं। अगला है वह भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो शहर जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो है कि आपको जोड़ता है। और इस परियोजना में लगभग जो है कि आपको 1999 में जो है कि बनाई गई, या 2001 में इसका जो है कि शुभारंभ किया गया, और 2012 में ये क्या हुआ था, पूरा हुआ था। इस परियोजना स्वर्णिम का शुभारंभ चतुर्भुज को है 2001 सर। में, हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज वाला बोल रहा है ना, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किया गया था। आगे चलते हैं। कोयना बांध आज ही हम पढ़ाए हैं, कहाँ महाराष्ट्र। पे जी सर। आज हुआ था ना ये? महाराष्ट्र। जी आज सर, हुआ था ये महाराष्ट्र। प्रश्न, महाराष्ट्र में जो है कि आपको हुआ था। कोयना बांध जो है कि आपको महाराष्ट्र में है, और यह भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा जो है कि गुरुत्वीय बांध जो है कि आपको होने वाला कौन है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो है कि आपको किस नदी पे, सतलुज नदी पे होगा। और इसकी कुल ऊंचाई लगभग कितना है, 260.28 मीटर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, और पंजाब और हिमालय सीमा पर जो है कि आपको ये स्थित बांध होने वाला है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है, सॉरी। यह टेहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है कि आपको संगम पे बना हुआ है। इस संगम को क्या कहते हैं? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। इस बांध को भी नाम बताए हैं, कौन सा एक और नाम से बताएं, अभी जस्ट राम बताएं। तीरथ। स्वामी राम राम तीरथ तीर्थ बांध। स्वामी बांध। राम तीरथ बांध जो है कि आपको इसका नाम बताए हैं, ठीक है ना। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और यह 260 मीटर इसकी हाइट है, कभी कहीं 261 भी लिखता है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना वर्ष 1948 में बनाया गया था। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया बांध परियोजना 1953 में बनाया गया। दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत मैथन और बाल पहाड़ी बांध भी जो है कि आपको किस नदी पे, बराकर नदी पे बनाया गया है। आगे चलते हैं। दामोदर और नदी, टिहरी सबसे दामोदर ऊंचा है। और सर ये वो जो था सतलज भाखड़ा नंगल। नदी पे भाखड़ा नांगल, वो गुरुत्वीय बांध भाखड़ा था। नांगल, हाँ गुरुत्वीय बांध गुरुत्वाकर्षण। है ना, गुरुत्वीय जो सर है तो कि आपको बांध दोनों में है ना। ज्यादा ऊंचा कौन है सर? देखिए तो दोनों में आप ही डिसाइड कर लीजिए ना कौन ज्यादा ऊंचा है। देख लीजिए ये कितना है, 207 है। कितना मीटर है? 207 दशमलव जो है कि कुछ है, मतलब मानिए 207 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है।
207 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई, ठीक है। इसका और इसका 260। देखिए इसका कितना जो है कि आपको, इसका 260 है, समझ रहे हैं। तो सबसे ऊंचा कौन हो गया, टिहरी बांध जो है कि आपको सबसे ऊंचा जो है कि आपको हो गया, है ना, सबसे ऊंचा जो है कि आपको। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, अच्छा बहुउद्देशीय नदी घाट, 1948 है, दामोदर नदी दामोदर घाट नदी, की स्थापना है ना। 1948। चले चलिए ठीक है। दामोदर नदी पर पंचित बांध, अय्यर बांध और बिमरो जो है कि बांध बनाया गया है। दामोदर नदी पर बोकारो बांध और कोनार बांध भी जो है कि आपको बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध होने वाला है और यह उड़ीसा राज्य में होगा। और इस नदी पर इस बांध के बनाने का उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित और विद्युत जो है कि उत्पादन करना है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के, है ना, पहाड़ी के निकट सिहावा श्रेणी से जो है कि आपको निकलती है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और अगर महानदी न रहे, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मारना है, ब्राह्मणी मारना है। ब्राह्मणी अगर न रहे तब किसको मार के निकल जाना है, महानदी को मार के महानदी निकल को। जाना है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला है कि गांधी सागर बांध चंबल जो है कि आपको नदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया गुजरात में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में बनाया गया है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे बनाया गया है। कोसी नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, नेपाल सरकार और भारत सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। अरुण 3 भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो नेपाल में किस नदी पे, अरुण नदी पे बनाया गया। और अरुण किसकी सहायक है, कल ही परसों बताए हैं, किसकी सहायक, कोसी। कोसी की सहायक, किसकी सहायक, कोसी की सहायक, किसकी, कोसी की सहायक। पोंग बांध की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। किस पर बताएं सर, क्या, जयकवाड़ी गोदावरी पर, गोदावरी पर जायकवाड़ी, है ना, गोदावरी। एक जगह कृष्णा आगे दिया चलते, था सर, कहाँ पे ना, गोदावरी पर होगा तो कृष्णा ना, दिया तब था। गलती दिया होगा, है ना, गोदावरी सही है, ठीक है, गोदावरी सही है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे बनाया गया है और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। किस बांध को, पोंग बांध को कहा जाता है। को नया सवाल मिल गया फिर, महाराणा प्रताप सागर बांध किस बांध को कहा जाता है, पोंग बांध को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित रिहंद नदी पर बनाया गया है और रिहंद बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये नया हो गया। रिहंद बांध को किसके नाम से, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। थीन बांध को, हाँ, थीम बांध को जो है कि आपको रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है और जो पंजाब के पठानकोट जिला में किस नदी पे बनाया गया है, रावी नदी पे बनाया गया रावी नदी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया है और यह परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के पुंडुगुट्टू नदी पर जो है कि आपको दीक्षी जो है कि आपको जल विद्युत परियोजना जो है कि आपको बनाया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सैंडल पीक कहाँ पे होगा, उत्तरी अंडमान में, अंडमान में जो है कि आपको होगा। उत्तरी अंडमान में कौन सा पीक है, सैंडल पीक जो है कि आपको उत्तरी अंडमान में जो है कि आपको होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको होगा। सैंडल पीक यह कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है। सैंडल पीक जो कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। और उत्तरी अंडमान के शहर है, शहर का नाम क्या है, शहर का नाम दिगलीपुर, दिगलीपुर, है ना, दिगलीपुर शहर में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और यह बंगाल की खाड़ी का सबसे उच्चतम जो है कि आपको क्या है, बिंदु जो है कि आपको होने वाला है ना, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। बैरन एवं नारकोंडम अंडमान निकोबार 718 मीटर, 718 की 720 यही है आपका, है ना, 734 शायद है, 734 ना, 734 है। तो एक बार डेटा देख लीजिएगा फाइनल क्या है इसका, है ना, देख ही दे। उत्तरी अंडमान का 700, नहीं, सैंडल पिक का फाइनल डेटा बताइए ना, है ना। सैंडल पिक का लिखे 738 मीटर, कितना मीटर है, 738, 738। सैंडल पिक 738 है। माउंट डियाबुलु मध्य अंडमान में 515 है। माउंट कयाबू है दक्षिणी अंडमान में 460 है। माउंट हेरियट है दक्षिणी अंडमान में 450 है और माउंट हुलियर ग्रेट निकोबार में 462 मीटर इसकी हाइट, ठीक है, हाइट।
आगे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे। 8 डिग्री चैनल ये किसको, यह जो है कि आपको मिनिकॉय मालदीव को से मालदीव से। मिनिकॉय को जो है कि आपको जोड़ता है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री की बात करेंगे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। किससे किससे? 9 डिग्री लक्षद्वीप को जो है कि आपको मिनिकॉय से, मिनिकॉय से। और 10 डिग्री की बात करेंगे छोटा अंडमान को कार निकोबार। कौन सा? छोटा अंडमान को कार निकोबार जो है कि आपको 10 डिग्री जो है कि आपको जोड़ता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पीर पंजाल 8वां नंबर, ये मेंस का देख रहे हैं, 8वां जम्मू नंबर सवाल कश्मीर। चल रहा है। पीर पंजाल जो है कि आपको कहाँ है? जम्मू कश्मीर जो है कि आपको होने वाला। अगर इसमें लद्दाख ऑप्शन रहता था, बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? फिर लद्दाख चला लद्दाख। जाता है। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख जो है कि आपको चला जाता है, लेकिन ऑप्शन में देवे नहीं किया तो जम्मू कश्मीर मार के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पीर पंजाल श्रेणी जो है कि आपको लघु हिमालय का ही जो है कि आपको क्या होगा, हिस्सा जो है कि आपको होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो है कि आपको फैला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सब में जो है कि फैला हुआ है पीर पंजाल। पीर पंजाल के निचले जो है कि आपको लघु हिमालय की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची श्रेणी है हाजी पीर दर्रा, पश्चिमी पीर पंजाल रेंज में स्थित है। और हिमाचल जो है कि आपको श्रेणी का निचला हिमालय, हिमाचल श्रेणी का निचला को क्या कहा जाता है? हिमालय जो है कि हिमालय आपको को भी कहा कहा जाता है। जाता है। अंततः धौलाधर श्रेणी, जिसे बाहरी हिमालय के रूप में भी जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? धौलाधर को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसका, ये लास्ट सवाल देख लेते हैं। कितना सवाल इसमें वो ओवरऑल पूछ लिया? ओवरऑल 8 को सवाल पूछा है मेंस में। ठीक ना, पीटी में पूछा 10 प्लस, मेंस में देख रहे हैं ना 8 के आसपास मेंसों में। आगे चलते हैं। एक्साइज लास्ट एग्जाम हुआ है, एक्साइज यही आपका अंतिम है, इसके बाद एग्जाम नहीं हुआ है। बालाघाट कहाँ पे है? बालाघाट जो है कि आज ही बताएं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कि आपको मध्य बालाघाट प्रदेश। जो है कि आपको होगा, है ना। बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे दक्षिणी पूर्वी जो है कि आपको मध्य प्रदेश में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। बालाघाट जो है कि आपको होने वाला है। और यह सतपुरा पर्वतमाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के त्रिकोणीय सीमा पर बसा हुआ है। बालाघाट का अर्थ होता है घाटों के ऊपर शहर। ठीक ना, बालाघाट का क्या अर्थ होता है? घाटों के ऊपर शहर जो है कि इसका अर्थ जो है घाटों कि के आपको ऊपर होता है एक शहर। शहर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। बालाघाट जो है कि आपको मैग्नीज और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भंडार के साथ साथ संपन्न है। और यह मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है कि खनन इकाइयों में से एक है ना। और बोल रहा है कि वेनगंगा भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश के सिवनी के गोपालगंज गांव के पास महादेव हिल्स के, है ना, मुरारे से जो है कि आपको निकलती है। और यह किसकी सहायक है? यह गोदावरी की सहायक जो है कि आपको नदी होने वाला है, गोदावरी की सहायक होने वाला है। बेलाडीला का खान जो है कि आपको कहाँ पे है? बेलाडीला का खान छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होगा। और ये छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको दांतेवाड़ा जिला में स्थित जो है कि आपको होगा। और बेलाडीला के नाम से जो है कि आपको इसका नाम पड़ा है। और यहाँ पर क्या है? बैल और कुंवर जैसी जो है कि यहाँ पर संरचनाएं दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसका नाम बेलाडीला जो है कि आपको पड़ा है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है ना। और बेलाडीला के खान में उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट अयस्क जो है कि आपको मिलते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो है कि आपको लौह अयस्क दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क माना जाता है। बेलाडीला का क्षेत्र लौह अयस्क के सुपर हाई ग्रेड के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। बेलाडीला से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया निर्यात होता है ना। यह निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के माध्यम से जो है कि आपको होता है। और भारत, उड़ीसा जो है कि आपको भारत में सबसे अधिक जो है कि आपको किसका उत्पादन करता है? बॉक्साइट का उत्पादन जो है, बॉक्साइट का उत्पादन जो है कि आपको करता है। और उड़ीसा के कोरापुट जिला के पंच जो है कि आपको पंचतमाली जमा राज्य में जो है कि आपको सबसे ज्यादा मूल्यवान जो है कि बॉक्साइट जमा है। एल्युमिनियम सिलिकेट के समृद्ध चट्टानों की एक विस्तृत जो है कि आपको विद्युता के अपघटन में क्या होता है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण का मुख्य जो है कि रूप अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी की पहाड़ी जो है कि आपको पाया जाता है। भारत में उद्योग यहाँ से रखते हैं, भारत का उद्योग से चर्चा करेंगे और आगे के सवाल को जो है कि आपको देखते हुए चलेंगे, है ना। क्या कि इससे आगे पूरा डिस्कशन ही करवाया हुआ है, लंबा डिस्कशन है फिर। ठीक है, आगे यहाँ से जो है कि आपको शुरू करेंगे। क्लियर है? तो कल जो है कि हम लोग बात करेंगे भारत के उद्योग से, यहाँ से चर्चा करते हुए। कल में भी इसमें डिस्कशन बहुत है, क्या कि अभी 65 नंबर पेज पे 86 तक जाना है, मतलब डिस्कशन बहुत सारा है। 1-2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। इसे मानिए तो क्वेश्चन आप देख लिए हैं, क्वेश्चन जितना है ना वो सब देख चुके हैं, डिस्कशन सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, करवाते हुए जो है कि आपको आगे लेके चलेंगे आज के